जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने गीता अध्ययन 3 अगस्त 1997 में शुरू किया था। 29 तो इस प्रयास को लगभग 29 वर्ष होने जा रहे हैं। इस काल में ये चौथा प्रयास है। इसके पहले हम लोगों ने संपूर्ण गीता को अंग्रेजी भाषा में YouTube पर प्रसारित करा। अब यही प्रयास हिंदी भाषा में करा जा रहा है। आज हम सभी लगभग 3 महीने के बाद मिल रहे हैं। इस अवकाश में हमारे मन में कुछ प्रश्न उठे कि आप सब इतने समय से गीता सुनते आ रहे हैं, तो आपको गीता कितनी समझ में आई? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गीता में भगवान जैसे ही अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं, अर्जुन तुरंत अगला प्रश्न कर देता है, विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। हमको ऐसा लगा कि कहीं हमारे गीता के विषय को बताने में कुछ कमी तो नहीं हो गई है। इसलिए हमने सोचा कि इस विषय की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड बताने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे। हम गीता के 3 अध्याय पढ़ चुके हैं और चौथा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। इसे आरंभ करने से पहले हम कुछ बातों पर विचार करना चाहेंगे। नंबर 1, गीता में 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक धारावाहिक हैं। मूल रूप में ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद लगातार 1 प्रहर तक चलता रहा। जब महर्षि व्यास ने इसको संपादित किया तो उन्होंने विषय के अनुसार उसको 18 अध्यायों में बांट दिया। दूसरी बात, ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मनुष्य के लिए अमृत का काम करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू मुझ में मन वाला हो। ये 18वें अध्याय का 66। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो उसमें कहते हैं तू मेरा मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। कितना पॉजिटिवली भगवान कह रहे हैं, कोई संशय नहीं इसमें। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा और कहीं नहीं जाएगा, मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। उन्होंने क्या किया? प्रतिज्ञा करी अर्जुन को। क्यों? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। आगे भगवान श्री कृष्ण इसी बात को इसी को फिर कहते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपने सभी कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर मुझ सर्वशक्ति युक्त परमेश्वर की शरण में आ जा। तो भगवान ने क्या कहा? मैं ही परमेश्वर हूं। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अर्जुन को शोक था पहले अध्याय में, मैं सबको मार दूं, मुझको पाप लगेंगे, वो शोकग्रस्त था। श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, सबका ईश हूं, तू युद्ध कर, चिंता मत कर।
तुझे कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुझे पापों से मैं मुक्त करता जाऊंगा। तो जो परमेश्वर की शरण में जाकर अपने को अर्पित कर देता है, तो परमेश्वर उसकी क्या करते हैं? उसकी रक्षा करते हैं, उसे गलत मार्ग पर जाने से बचाते हैं। ये सब परमेश्वर ज्ञान देकर हमारी बुद्धि आदि को शुद्ध करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम अपने सब कर्तव्य कर्मों को परमेश्वर में त्याग कर उसकी शरण में कैसे जाएं? है कि नहीं? पता नहीं किसी के मन में प्रश्न उठा कि नहीं उठा, लेकिन हमने कहा आई विल पोज अ क्वेश्चन। त्याग एक प्रकार से किसी दूसरे को किसी वस्तु का दे देना, इसकी परिभाषा है स्वसत्ता निवृत्ति पर सत्ता संपादन ते दान, त्याग देना। तो जहां आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करके अपने सभी कर्तव्य कर्मों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, उसको दे देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जब कर्तव्य कर्म दिए, मतलब उसका जो फल है वो हमको नहीं चाहिए, अब वो भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि हर कर्म के साथ फल जुड़ा होता है। समझ रहे हैं आप? ये कोडेड लैंग्वेज है। और उसे कहते हैं कि अब इन सब पर आपकी ही सत्ता है, हमारी कोई सत्ता नहीं इस पे। तो हमने सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर दिया। तो ये कैसे करेंगे? यू हैव टू कम्युनिकेट वर्बली, परमात्मा का ध्यान लगा करके उससे कहो। और तब परमेश्वर की शरण में कैसे जाएं हम? यह अध्याय 2 के श्लोक 7 में भगवान को अर्जुन कहता है। अर्जुन कहता है कायरता रूप दोष से उपहत, उपहत का मतलब इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ, वो धर्म में मोहित हो गया था। मैं आपसे पूछता हूं, अर्जुन कहता मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन, देखो यहां क्या मांग रहा हो, वो साधन पूछ रहा है। बाय व्हाट मीन्स? वो कौन सा मीन्स है जो निश्चित कल्याण कारक हो, वो मेरे लिए कहिए। कितनी स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका है, जो डेफिनेटली हमारे लिए कल्याणकारी हो, अपने कल्याण के लिए पूछ रहा है। कहता मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको आप शिक्षा दीजिए। ये शरणागति है। तो शरण में जाने का अर्थ है परमेश्वर का अनुसरण लेना, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना। शरण में जाकर गीता में कहे हुए ईश्वर के आदेशों का पालन करना। ईश्वर उससे अपना क्या करते हैं? अपना ज्ञान देते हैं। हम एक बार आपको बता चुके हैं, गीता में कुछ सेलेक्ट करे थे श्लोक, आदेश और उपदेश। बहुत दिन हो गए इसको। तो उसमें बहुत से श्लोक हैं जो जिसमें ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, ये कर, और जो ज्ञान दिया वो उपदेश था। तो जब हम शरण में जाते हैं तो ईश्वर हमको क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान है क्या? प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है? एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर?
परिभाषा नहीं चाहिए हमको। हमको असलियत में बताइए एक कॉमन मैन के लिए हम कैसे बताएं उसको कि ज्ञान क्या है। तो जैसा है वैसा बताना। ज्ञान का अर्थ है किसी वस्तु को पूर्ण रूप से जानना, उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जाना। तो ईश्वर ज्ञान का अर्थ है ईश्वर को पूर्ण रूप से जानना। इसके लिए पूरा एक मनुष्य जीवन लग जाता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब सृष्टि की बहुत शुरू सबसे पहले रचना हुई तो सब जीवों को लाया गया मनुष्य रूप में। उनको परमात्मा ने अवतार लेकर के उपदेश दिया क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने पूरा जन्म उसी में लगा दिया। वो जन्म दिया ही इसीलिए गया जिससे कि हम उस परमात्मा को जान सकें। लेकिन आजकल के समय में कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं करता। अगर कर सकता भी है तो भी नहीं करेगा, क्योंकि ये कलयुग है, ये समय अलग है। लेकिन यह भी कुछ लोग करते हैं, जिनके संस्कार बने हैं वो कर सकते हैं। जो अर्जित करके आए वही कर सकते हैं। तो ईश्वर है क्या? इसको जानना है वो ईश्वर है क्या? इस शब्द का अर्थ है हमारा अच्छा मालिक। ईश कहते हैं मालिक को, और वर कहते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। तभी कन्या के लिए वर ढूंढा जाता है जो उसकी रक्षा करे, उसको ठीक से रखे। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर एक स्वरूप है। स्वरूप जानते हैं? एक फैलाव है, विस्तार है। ये स्वरूप जिसका ना आदि है और ना अंत है। ईश्वर स्वरूप का ना आदि है ना कोई अंत है। वो हर स्थान पर अंतर बाह्य रूप से है। हर जगह वो अंदर भी है और बाहर से भी उसने सबको कवर कर रखा है, व्याप्त कर रखा है। इसको हम एक छोटा सा चित्र मिला हमको तो उसको ला के दिखा देते हैं आपको। पता नहीं आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये एक ब्रह्मांड है। ओके, ये जो गोलाकार ये एक ब्रह्मांड है। ये बाहर का जितना भी हिस्सा है इसमें ये सब ईश्वर और ब्रह्म का स्वरूप है। यहाँ पर वो बाहर भी है और उसने सब जगह अंदर भी व्याप्त कर रखा है, अंदर तक आ गया है स्वरूप। इतनी पावर उसके अंदर है कि वो हर जगह पहुंच जाता है, इतना सपूर है इतना। और ये जो इस गोले के बाहर जो गोला है ये जस्ट ड्राइंग है। ये माया का फैलाव है। माया ईश्वर के पास ही रहती है, बिल्कुल दूर नहीं होती, बिल्कुल सटी हुई है। क्योंकि माया ईश्वर की प्रमुख शक्ति है, सब काम माया ही करती है। तो माया वहां पर है और माया वहां से लेकर के यहां तक सब जगह माया फैली हुई है। समझे? समझ रहे हैं कुछ? ईश्वर तो बाहर है, उसके बाद जो है माया है। माया उससे नीचे जाती है, अपने से ऊपर नहीं कोई जा सकता। ये यहाँ का रूल है। हायर पावर कैन नॉट बी रीच्ड बाय द लोअर पावर। ओके, जिसकी बड़ी शक्ति है उसने सबको कवर कर रखा है
अंदर से भी बाहर से भी। और जिसको कवर कर रखा है वो केवल यही जानता है कि बाहर कोई हमको कवर करे बैठा है, उसको ये नहीं पता बाहर कौन है वो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर उसको बाहर पता हुआ तो उसको ईश्वर ज्ञान हो जाएगा, उसको ईश्वर ज्ञान होने ही नहीं है। उसके अंदर इतना एबिलिटी नहीं कि वो ईश्वर को जान सके वो। अब ये एक ब्रह्मांड आ गया उसके बाद। अब ये माया जो है ये भी अगाध है, इसका कोई बहुत बहुत फैला विस्तार बहुत है। वो बिल्कुल ईश्वर की तरह, वो भी एक, उसको भी ब्रह्म बोलते हैं, उसको कहते हैं चिद ब्रह्म। इसके अंदर ऐसे जो ये ब्रह्मांड है ये अनंत ब्रह्मांड है, इनकी कोई गिनती नहीं है। यूनिवर्स जो है कोई गिनती नहीं है, यहीं फ्लोट करते रहने चले, उसी में बैठे हुए हैं, अपने स्थित हैं अपनी अपनी जगह पर। हर ब्रह्मांड स्थिर है और हर ब्रह्मांड का अपना अलग नित्य नरक होता है, मतलब इटर्नल हेल होता है, और एक वेटिंग रूम, उसको अवगला बोलते हैं, वो भी होता है। जैसे किसी को कुछ कहीं भेजना है किसी फल में और उसका फल भी खाली नहीं, उसको कहीं रोक के रखना है, तो उसको वेटिंग रूम में रख दिया, जब तक की जगह खाली नहीं हुई तब तक वहाँ से पड़ा रहेगा। अगर किसी ने ईश्वर अवतार का हनन करने की कोशिश करी, हनन किया, जैसे पूतना आई थी, उसके लिए नित्य नरक बना बैठा है, इटर्नल हेल है। ये जो लोग मनुष्यों को मारते हैं ना, मारते काटते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, वो भी नित्य नरक की तरह ही ये जगह है, वहां जब भेजे जाते हैं सभी। अब ये ब्रह्मांड जो है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इसकी एक देवता है। अब जो लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं कहते हैं विश्व देवता करते हैं ना, तो ये विश्व देवता जो है ब्रह्मांड की मालिक है। सब कुछ उस विश्व देवता के अंदर ही है, ब्रह्मांड पूरा। उसके बाद और देवताएं आती हैं, इनको हम अगले चित्र में दिखाते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, ये विश्व रूप देवता है बाहर, उसने सब यहाँ तक, ये पूरा, इसके बाहर नहीं जाएगी वो, क्योंकि बाहर तो माया है, वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो विश्व देवता अपने से नीचे तक जाएगी वो। जैसे कि हेडलाइट लगाओ लाइट कार में, तो हेडलाइट वहाँ लाइट से जाकर के आगे तक जाएगी, इसी तरह से ही है। उसके बाद जो अगली देवता ग्रुप है वो आता है, उसको बोलते हैं भैरव देवता। बहुत पावरफुल देवता है। इनके पास ये सब भूमि, आप, अनल, वायु, खम, ये 5 भूत सब उन्हीं के पास होते हैं, ये उनके मालिक हैं। ये चाहे तो सृष्टि को उजाड़ सकते हैं, करते नहीं है लेकिन कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी पावर है। इन भैरव देवता के बाद आते हैं शेषशय्या देवता। शेषशय्या विष्णु को सब जानते ही हैं, शेष नारायण। ये जो माया है, इसके इन सभी देवताओं के कलर होते हैं। ईश्वर तो कलरलेस है, कोई कलर नहीं इसमें, स्फटिक है। लेकिन ये जो माया है, इसका रंग हरा होता है। विश्व देवता का रंग पीला होता है, गोल्ड जैसे होता है, बिल्कुल जैसे गोल्ड होता है। उसका भी कारण है। फिर भैरव देवता बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट होते हैं, उनका रंग, उनका वर्ण प्योर वाइट होता है। राम का अवतार वहीं से हुआ था। राम, दशरथ का बेटा जो राम था ना, उसका अवतार वहां से हुआ था। इतना पावरफुल था, उसके अंदर पावर थी राम के अंदर। तो शेष शाही शेष नारायण
उसके बाद आते हैं कैलाश बैकुंठ, सत्य कैलाश बैकुंठ। ये त्रिमूर्ति की देवताएं हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। ये तो ऊंची देवता हो गई। अब आती है स्वर्ग की देवता। स्वर्ग से लेकर ये कर्म भूमि कहलाती है, यहां तक सभी देवताओं का रंग काला होता है। तो स्वर्ग देवता, उसके बाद आती है अंतराल, अंतरिक्ष में देवता रहती हैं। वो देवताएं घूमती रहती हैं, गंधर्व देवता वहीं रहती हैं। वही देवता यमराज वहीं से तो आता है, गंधर्व देवता से, जो ले जाता निकाल करके, यम के दूत आते हैं। और अंतराल के बाद अष्टोदैव योनि एक देवता वो भी है, ग्रुप वो भी है। और फिर अंत में कर्म भूमि की देवता आती है। अब इनकी संख्याएं हैं। ये जो देवता हैं इस कर्म भूमि के अंदर और अष्टोदैव योनि, इस दायरे में हम सब जीव हैं। कर्म करते हैं, फल पाते हैं, यहीं घूमते रहते हैं इसी में। अगर नित्य अर्जित किया तो वहाँ भेज दिए जाएंगे। अगर हमको वेटिंग रूम डालना तो यहाँ भेज दिए जाएंगे। अगर हमने देवता की भक्ति करके देवता को पाने के लायक बन गए तो उस देवता के पास भेज दिए जाएंगे। नहीं तो इसी भूमंडल में ही घूमते रहेंगे हम। कहीं कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, शेर बन गए, गाय बन गए, बस यहीं घूमते रहते हैं सब। समझ रहे हैं बात? ये इस वेरी, क्या बोलते हैं इसको, आंखें खोलने वाली बात है। तो जो कर्म करते हैं वो कर्म भूमि में कर्म होते हैं सब हमारे। तो भगवान कृष्ण जिस कर्म की बात कर रहे हैं कि कर्म करना ही पड़ेगा तुमको, और अर्जुन कहता है कि कर्म बंधन कारक है। तो बंधन क्या है उसमें, कभी सोचा आपने? ये तो सभी कह देते हैं कर्म बंधन कारक है। बंधन है क्या कर्म में? फल नहीं है। फल में आसक्ति है, अटैचमेंट जो है फल में, ये दोष है एक। और बंधन ये भी तो है, इतनी देवता बैठी हुई हैं पकड़े हुए हमको। ईश्वर तो कहाँ, वो दूर बैठा हुआ है, अंदर भी है लेकिन वो बाहर। हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? ये भी बंधन है ना। कर्म करके हम इन देवताओं के अधीन होते जाते हैं। जब देवता के अधीन होते गए हम, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे इस चक्रव्यूह से? ये प्रश्न उठता है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सब समझाते हैं। अब कर्म करने के लिए हमको शरीर दिया जाता है, मनुष्य शरीर दिया जाता है। केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही कर्म किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब इंद्रियां हैं, मन है, विकसित मन है, बुद्धि है, चेतना है, अहंकार, सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। सभी देवताओं की शक्तियां शरीर के अंदर हैं। जितनी ब्रह्मांड की देवता, अभी हमने आपको दिखाया पूरा ब्रह्मांड का चित्र, वो सभी देवताओं की शक्तियां हमारे शरीर, सबके शरीर के अंदर हैं, कार्य कर रहे हैं सुबह शाम। आंखों से देख रहे हैं, उसमें सूर्य देवता की शक्ति है, काम कर रही है। क्योंकि सूर्य क्या करता, प्रकाश डालता कि नहीं डालता? और बिना प्रकाश के क्या देख सकता कोई ना? तो उसमें सूर्य देवता की शक्ति है। बुद्धि के अंदर भी शक्ति है। हर इंद्रिय में, हर एंटिटी में, इस बॉडी के किसी न किसी देवता की शक्ति 24/7 काम कर रही है। तो इसको ये इसलिए दिया गया जिससे कि हम
कर्म करें, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वतंत्रता दे रखी है। ये नहीं कहते तुम जबरदस्ती ये करना पड़ेगा ना, वो बता देते हैं कि ये भाई ऐसा है, ये ऐसा है, अब तुम सोच लो तुमको क्या करना है। तो अभी तक हमने आपको बताया हर ब्रह्मांड की मुख्य देवता है वो विश्वरूप देवता है, जिसका वर्ण पीला होता है। ब्रह्मांड की स्थिति विश्वरूप देवता से ही है। अगर वो विश्वरूप देवता हिल जाए तो ब्रह्मांड हिल जाएगा। सारी देवता शक्तियां जो हैं ब्रह्मांड में विश्व देवता के अंतर्गत आती हैं। ये देवता 7 वर्गों में बांटे गए हैं, जिनको हमने अभी बताया आपको। नीची देवता शक्ति ऊंची शक्ति की अधीनता में काम करती है, सबऑर्डिनेट है। सबसे छोटी देवता कर्म भूमि की देवता है, क्योंकि ऊंची शक्ति अपने से नीचे सभी शक्तियों को व्याप्त कर सकती है, इसलिए कर्म भूमि में ईश्वर से लेकर सभी शक्तियां वर्तमान हैं। कर्म भूमि के अंत वहीं उद्धार होता है। प्रत्येक देवता शक्ति के अलग अलग वर्ण होते हैं। इससे आपको ईश्वर और उसकी शक्तियों की एक झलक मिल गई होगी, थोड़ी सी। इन शॉर्ट हमने आपको बताने की कोशिश करी। तो गीता भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे इस धर्म में हम दोनों के संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं कि जस्ट पढ़ लिया बैठकर, स्टडी करा। पढ़ना भी एक आर्ट है, हियरिंग सुनना भी एक आर्ट है। अगर वो नहीं आता तो सुनने, कान ने सुना और निकल गया, बीच में कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो जो श्रद्धा पूर्वक ये भगवान कहते हैं धर्म में हम दोनों के संवाद को पढ़ेगा, उसके द्वारा वो मुझको ज्ञान यज्ञ से पूजेगा। तो अभी कहा नहीं भगवान ने, मेरे ही को पूजन करो, मन मना भव मद भक्तो माध्या जी मतलब मेरा पूजन करो, माम नमस्कार करो, मेरे को ही नमस्कार करो। तो ये जो पूजना है ये ज्ञान यज्ञ से पूजना हो गया, यहां भगवान कृष्ण बता रहे हैं। ये 70वें श्लोक में आता है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। वो अपने इष्ट को ज्ञान के लिए ज्ञान यज्ञ करता है। फिर आगे कहती जो श्रद्धा पूर्वक दोष दृष्टि रहित। अभी दोष दृष्टि रहित का क्या मतलब हुआ? कुछ लोग, जैसे आप महाभारत में जाओ तो वहां पर दुर्योधन भगवान कृष्ण को क्या कहता था? मायावी। वो उसमें दोष देखता था। ये भगवान कहते हैं जो मुझको दोष रहित दृष्टि से, दोष रहित होकर श्रवण मात्र भी करेगा। ये जो हमारा तुम्हारा संवाद है अर्जुन, इसको केवल सुनेगा ही, वो भी पापों से मुक्त होकर ऊंचे लोकों को प्राप्त होगा। ये जो हमने अभी आपको इसीलिए हमने आपको ये देवता के वर्ग दिखाए, कितने लेवल की देवता है। वो भी इनमें से किसी एक देवता के अधिष्ठान में जाकर के उसको प्राप्त होगा, केवल सुनने से। अब सुनने का मतलब जैसे बताया आपको, सुनना भी एक आर्ट है। इसको कहते हैं लिसनिंग, हियरिंग नहीं, लिसनिंग। ध्यान दे करके सुनना, जिससे वो बात अंदर बैठ जाए। पढ़ने से भी यही होता है, पढ़ोगे ध्यान दे करके तो भी बात अंदर बैठ जाएगी, ठीक है ना? सुनने से भी यही होता है। लेकिन सुनने से उन्होंने, भगवान कहते हैं कि मैं वो जो है ऊंचे लोकों को प्राप्त होगा। वो देवताओं के लोक में
उनका सुख प्राप्त करेगा। ये 70 अगला श्लोक है 71। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अनुसूया भाव से, बिना किसी दोष दृष्टि से जो मुझको पूजे, मेरे इसको श्रवण करेगा, वो भी ऊंचे लोकों में जाएगा। फिर भगवान अर्जुन से ये सब कहने के बाद पूछते हैं कि पार्थ, क्या इस शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से सुना? अब देखिए क्या पूछ के आ रहे हैं, एकाग्र चित्त से सुना। 72वां श्लोक है। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। तूने इसको श्रद्धा पूर्वक, शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त होकर के सुना, और क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अब भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं? एकाग्र चित्त होकर के जब इस गीता को सुनोगे तो उससे अज्ञान से जो मोह हो गया है, अंदर मोह पैदा हो जाता है मनुष्य के अंदर, वो नष्ट हो जाता है। तो ये अमृत ही तो हुआ कि नहीं हुआ है? अमृत क्या करता है? इटर्नल बना देता है। तो यहां यही तो भगवान बता रहे हैं। तो ये बताने का तात्पर्य ये था कि ईश्वर ही सर्वशक्ति युक्त परमेश्वर है, और वही मनुष्य रूप में अवतार लेकर ज्ञान देने आता है। और वो कहाँ आता है? वो कर्म भूमि में आता है ज्ञान देने के लिए, भारत भूमि में, जिस ज्ञान से मनुष्य का उद्धार होता है, वो ज्ञान देने आता है। इसलिए ये गीता हमारे लिए अमृत रूप है, हर मनुष्य के लिए अमृत रूपी है ये। अब इस ज्ञान में है क्या? जो ज्ञान परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं मनुष्य रूप में और देते हैं ज्ञान, वो है क्या? ये है, इसमें जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, 4 पदार्थ हैं सृष्टि के अंदर, और कुछ नहीं, 4 ही चीजें हैं सृष्टि में। जीव है, हम सभी के अंदर एक जीव है, समझ रहे हैं आप? उसको आत्मा नहीं कहेंगे, उसको जीव कहेंगे हम। जीव के अंदर दोष होते हैं, जीव के साथ दोष लगे होते हैं, बहुत से अज्ञान होता है उसके अंदर, वो गलत काम करता है अज्ञानवश, दोषवश। जब वो प्योर हो जाता है, प्योरिफाइड जीव जो है, उसको आत्मा बोलते हैं, जो शुद्ध हो गया है, सब दोष निकल गए उसके, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल प्योर हो गया। तो जीव, देवताएं, अभी आपको दिखाई हमने, सब देवताओं के वर्ग हैं, कितने देवता कहाँ कहाँ कैसे स्थित हैं। प्रपंच, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, दिखाई देती चीजें, ये सब प्रपंच है। प्रपंच का क्या मतलब होता है? प्रपंच शब्द का अर्थ है 5 पदार्थों का विस्तार। ये जो 5 भूत हैं, क्या है? भूमि आप अनल वायु खम, इन 5 चीजों का जो विस्तार होता है वो प्रपंच कहलाता है। जैसे कि कॉटन कैंडी देखी है ना, जो छोटे से शुगर के कण को लेकर के कितना उसको फुला देते हैं, है कि नहीं?
ये प्रपंच ऐसे ही है, ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल छोटा छोटा है, अणु से भी कम और है, लेकिन जब फैलता है इतना फैल गया कि देखो कहाँ से कहाँ ब्रह्मांड बन गए, सब बन गए, पहाड़ बन गए, नदियां बन गई, इतने सब, इतने शरीर बना दिए उससे, इतना फैल गया वो। हर शरीर के अंदर ये पांच धातु हैं कि नहीं है, सब में है। और परमेश्वर, परम ईश्वर, जो परमेश्वर क्या है, परम ईश्वर, जो परम ईश्वर का मतलब जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो इस जीव को, जो दीनहीन जीव है, जिसके पास कुछ नहीं है, कंगाल है, ज्ञान भी नहीं, कुछ नहीं है, उसको अपने ऐसा बना लेता वो। तो आपने अभी पिक्चर में, ड्राइंग में देखा यहां पर कि जीव यहां इसमें ब्रह्मांड में घूम रहा है, और ईश्वर यहां पर उसने, इसके पास इतनी शक्ति है कि उस जीव को अपने जैसा बनाकर अपने में मिला सकता है, सभी देवताओं से पार कर सकता है। कितनी शक्ति है, इसको कहते हैं परम ईश्वर, परमेश्वर। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। हम सभी चराचर में के अंदर एक जीव है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जाता रहता है, समझ रहे हैं आप? चींटी में चला गया, अमीबा में चला गया, सिंगल सेल एनिमल होते नहीं, कीटाणु होते, उनमें चला गया जाके, वो पर्वत में पहुंच गया, हाथी के अंदर चला गया, इतना बड़ा शरीर है उसका। जीव वही है, उसका ये बंधन है, ये उसका क्या है, बंधन है, इसी योनियों में घूमता रहता है वो। हम सभी जीवों के साथ अविद्या नाम की एक चीज लगी हुई है, जिससे जीव सदा नीचे की ओर ही जाता है, ऊपर नहीं देखता है। जीव हमेशा नीचे ही देखता है। बड़ा मजा आ रहा है, कहीं लड़ाई हो रही देखने में बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं? कहीं भजन कीर्तन ईश्वर का गान हो रहा, ज्ञान हो रहा, वहां तो अरे वहां की तो बोरिंग चीज है, क्या है, तो ड्राई चीज है, इसमें क्या मजा है? चार लोग लड़ रहे हैं, देखते हैं, अरे कौन जीत रहा है, देखो भाई देखो, है कि नहीं? ये जीव का स्वभाव है भाई, वो बेचारा करे क्या करे, वो तो परवश है, अपने स्वभाव के परवश है, वो करता रहता है, फंसता जाता है उसके अंदर, और जो करता उसी का उसको फल मिलता, उसी तरह से उसी दूसरी योनियों में वो जाता रहता, आता रहता, जाता रहता। अब इतना बताने के बाद हम कुछ और बताना चाहते हैं, वो ये कि मत समझिए कि महाभारत समाप्त हो गई। ये कभी मत इस भ्रम में मत रहिए कि महाभारत खत्म हो गई, वो एक हो गई होगी। महाभारत के बाद क्या शांति हुई कि नहीं हुई? युद्ध के बाद शांति होती है, सब चुप हो शांत हो जाते हैं बैठ करके। महाभारत अभी भी चल रही है। भारत में जिहादी इस्लाम और सनातन हिंदुओं के बीच महाभारत अभी चल रही है। एक विषय थोड़ा बदल गया, लेकिन इसका संबंध गीता से है। ये कैसे? वो ऐसे कि महाभारत का युद्ध दो चीजों को लेकर हुआ था। एक थी द्रौपदी और दूसरा था हस्तिनापुर। ये दो चीजें थी, युद्ध इसी के लिए हुआ है पूरा।
द्रौपदी ने कहा जब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी भीम, जब तक कि दुर्योधन की जंघा का रक्त नहीं लाओगे तुम। हाँ, दुशासन। तो ये क्या था, एक स्त्री के लिए और जमीन के लिए, पृथ्वी के जमीन के टुकड़े के लिए। दोनों भूमि कहलाती हैं। एक भूमि से संतान पैदा होती है और दूसरी भूमि से खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं। दोनों भूमि हैं। भारत में आज जिहादी लोग यही कर रहे हैं, हिंदुओं की बेटियों को ले जाते हैं और भूमि पर कब्जा करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में, पता नहीं आप लोग कितना ध्यान देते हैं, आदिवासी लोगों के पास उनके जमीन है अपनी, दे ओन इट, उनकी बेटियां हैं। तो ये जिहादी लोग आ करके वहां पर हिंदू रूप में आके उन लड़कियों को चक्र में फंसाते हैं, उनसे विवाह कर लेते हैं। उसके बाद दहेज में वो उनकी जमीन को मांगते हैं। क्या भाई तुम्हारे दहेज की प्रथा है तो दहेज जमीन दे दो। तो क्या हुआ यहां, दोनों ही ले गए ना। ये चल रहा है, अंधाधुंध हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये भी महाभारती तो हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सभी धर्मांतरित मुसलमान हैं। तो ये कौन है, हम इनको कौरव कहते हैं। ये सब कौरव है और हिंदू पांडव, लड़ाई हो रही है दोनों में। तो आप मानेंगे कि महाभारत अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है। इसमें गीता कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू खड़ा हो जा युद्ध के लिए, युद्ध कर, पीछे मत बैठ, तो तेरा काम लड़ना है। तो जिस दिन ये हिंदुओं के मन में बात आई, उनको सिखाया गया अहिंसा करो, अहिंसा करो, चुपचाप बैठो, इधर तमाचा पड़ो उधर दूसरा गाल दे दो। अब हम पूछते हैं दूसरा मार दिया तो कहाँ जाएंगे भाई। ये सब पागलपन हिंदुओं को सिखाया गया है और सीख गए हिंदू लोग अपना। अरे शांति शांति करो, शांति करो, कोई मार रहा है, अरे भाई क्या हो तो ऐसे ही है। ये सब गलत है। गीता सब कहती है कि भगवान कृष्ण कहते हैं उठो, युद्ध करो, लड़ो, चुपचाप मत बैठो। अपने को तुम ही बचा सकते हो, तुम्हें कोई दूसरा नहीं बचाने आएगा। भगवान कहते हैं मेरे को लेकर के संग लेकर युद्ध करोगे तो तुम जरूर उसमें जीतोगे। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है, युद्ध करो, मेरे को अपने साथ लेकर जाओ, मुझको मत भूलना। क्योंकि महाभारत युद्ध में किसी से पूछा गया था, एक था उसका सर काट दिया गया, उसको लटका दिया गया पेड़ पे, वो सब युद्ध देख रहा था चारों तरफ। तो बाद में उससे पूछा गया तुमने क्या देखा, कहता मैं जहां भी देखता था वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। अर्जुन को तो निमित्त बना दिया उन्होंने कह दिया मैंने सबको मार दिया, देख ले तू, विश्व रूप में दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। तो उसको बस खड़े हो जा, निमित्त हो जा, खड़े हो जा, खड़े होकर लड़। अब ये भारत में कौन समझाता है गीता में, बताइए हमको। गीता में सब ज्ञान ढूंढते रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, वो कहते हैं इतने इतने बड़ी बड़ी गीता लिख देते हैं, कॉमन मैन की समझ में आने की बात है ही नहीं। हो तो
अगर कोई कहेगा गीता भगवान कहते हैं उठ के लड़ो, कहेंगे ये तो लड़ाई करा रहा है लोगों में, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होना चाहिए, होना पड़ेगा। आप अपना घर बनाते हो तो उसकी रक्षा के लिए क्या क्या करते हो? टर्माइट आके नहीं कहीं खा जाए, उनसे बचाते कि नहीं बचाते? इंसेक्ट आ गए घर के अंदर, कीड़े आ गए, कोई बाहर का आदमी उस घर को चोरी करने आ गया, उससे बचाते हैं। कितने कितने कैमरा लगाए जाते हैं, सब कराया जाता कि नहीं? अरे भाई, अपने अपने लोगों को बचाने के लिए खड़े हो, युद्ध करो, लड़ो। ये गीता का संदेश है, हमेशा रहा है वो। इसलिए हम कहते हैं गीता में ये जो महाभारत, ये कभी बंद नहीं हुई है, किसी ना किसी रूप में चलती रहती है। और सब लड़ाई जो होती है, ये क्लियोपैट्रा के टाइम से हो रहा है। देखिए वहां भी लड़ाई कैसी थी, एक औरत और जमीन के लिए थी कि नहीं थी? ये हमेशा लड़ाइयां इन्हीं दो चीजों के लिए होती हैं। समझ रहे हैं आप? कश्मीर वैली में अभी देखिए, हम बताते हैं आपको। अब ये महाभारत जो है, जैसे राजा शल्य को दुर्योधन ने धोखा देकर अपनी सेना में मिला लिया था। देखिए महाभारत ना, वो समझा कि हम पांडवों के शिविर में आ गए हैं, उसको धोखा दिया। वैसे ही जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी मुसलमानों से मिले हुए थे। इसके लिए और गांधी ने तो कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं बसो। वो कौन हरियाणा में जगह है, क्या नू जगह है, क्या जगह है वो, हाँ नू जगह है, वहां पर मुसलमान बसे भरे, सब भरे हुए हैं। वो तो कहे गांधी ने हमको बसाया है, हम तो गांधी के फॉलोअर हैं। वहां जाकर के दुष्टता करते हैं सब, वो उधम मचा रहे हैं चारों तरफ। इसके लिए प्रत्येक हिंदू को लड़ना होगा, नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। सभी मुसलमानों का बहिष्कार करना होगा। आई डोंट केयर, देयर इज टू मी देयर इज नो गुड मुस्लिम। तो मुस्लिम है, कहीं ना कहीं वो पलट जाएगा, उसको पलटाया जा सकता है। उसके जो मौलवी मौलाना है उसको पकड़ के उसको पलटा देंगे। अभी देखिए यहाँ पर, यहीं कहीं तो हरियाणा ही में तो था वो मेडिकल स्कूल, हरियाणा में नहीं थे, जम्मू में, हरियाणा में था, हरियाणा में था। तो वहाँ डॉक्टर्स होते थे मेडिकल स्कूल में, वो जिहादी थे सब। उसके अंदर एक औरत डॉक्टर थी। शी वॉज प्लानिंग हाउ टू टेक ऑल दीज वीमेन एंड कन्वर्ट देम। उसने इतनी जमीन खरीद रखी थी यूपी के अंदर, कैंप बनाया था उसने। ये सब हो रहा है। ये पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इनकी पढ़ाई के लिए भारत सरकार ने पैसा खर्चा किया है। लोग सोए हुए पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जो लोग कश्मीर जाते हैं वे अपने दुश्मनों की सहायता कर रहे हैं। जो कश्मीर वैली जाते हैं ना टूरिस्ट के लिए, वो अपने दुश्मनों की सहायता कर रहे हैं। ये याद रखिए, आज वहाँ सब मुसलमान ही हैं और ये उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं की संतान हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था। अब वहाँ भी क्या हुआ, सोचने की बात है। सब आदमियों को कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, अपनी औरतों को छोड़ के जाओ, अपनी जमीन छोड़ जाओ, अपने घर छोड़ जाओ, अपनी औरतें छोड़ जाओ, बच्चे छोड़ जाओ, तुम जाओ यहां से। ये हुआ था वहां पर। नहीं जाओगे तो मारे जाओगे।
कितनों को मारा गया, टान दिया गया मार मार के। कोई सोचता ही नहीं इसके बारे में। शांति चाहिए, शांति। अरे भाई शांति तभी होगी जब दूसरा भी शांति करेगा ना। ये पागलपन हम ही को वो थोपा गया कि तुम शांत रहो और मार खाते रहो। ये कहाँ की शराफत है भाई। अभी हाल में ही धर्म पूछकर पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने गोली मार दी गई थी। कश्मीर में ही तो हुआ था, पहलगाम में। तो क्यों जाते हो उस कश्मीर में, जो उस गंदी जगह में? उन मुसलमानों को तुम पैसा देने जाते हो, उनको सपोर्ट करने जाते हो, उनके बिजनेस को। ऐसे लोगों को हमको, हमारे लिए हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं इनके लिए। ये सब मूर्ख हैं। और दूसरे हिंदू क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? उनको कुछ चाहिए तो अजमेर की मजार में जाते हैं। तो वहां जाके चादर चढ़ाई जाती है, पैसा दिया जाता है चिश्ती के। वो कितना रईस हो गया देखो। हिंदुओं के पैसे से ही ये मुसलमान रईस बनते हैं। हिंदू लोग मेहनत कर करके, पैसा बचा करके घर बनाएंगे, सब कुछ बिजनेस चलाएंगे। मुसलमान आकर के उसको टेक ओवर कर लेते हैं छल बदल से। तो मेहनत तुमने करी, ले गए वो। ये तो मुसलमानों का शुरू से ही ऐसा ही रहा चाल चलन। ये हैं ही लुटेरे, मोहम्मद के टाइम से लुटेरे। वो भी कोई कम थोड़ी था। ये सब बातें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हम सोचते हैं हर एक हिंदू को ये इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी तुम्हारा खून खोलेगा, तभी तुम उठ कर लड़ोगे। मन था बैठे रहोगे चुपचाप, गाना सुनते रहो, अपना मूवी देखते रहो, धुरंधर देखते रहो, बस। खुश हो गए, धुरंधर देख के खुश हो गए, कितना अच्छा हो गया। अरे तुम्हें कुछ करना है भाई। इन दुष्टों को जो आर्थिक रूप से पुष्टि करते हैं वो हिंदुओं के दुश्मन हैं। हिंदुओं को इनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए पूरी तरह से। अभी हम गए कि इंडियन स्टोर में तो कैस्टर ऑयल ढूंढ रहे थे, बॉटल दिखाई थी मेड इन पाकिस्तान, हमने वहीं रख दी। आई कैन डू विदाउट इट। आई एग्री। तो हिंदुओं को अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़ना होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखिए गीता यहां भी आ गई, कहते कि मैं तेरा सारथी तो बनूंगा पर मैं युद्ध में नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा तेरे लिए। ये तेरा युद्ध है, ये तुझको लड़ना है। भगवान से बार बार कहते कि उठो और युद्ध करो। दुर्भाग्यवश भारत में इन जिहादी खटमलों की तरह ईसाई भी दीमक की तरह धीरे धीरे सनातन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। एक खटमल है, दूसरे दीमक है। अंदर ही खोखला कर रहे हैं, धीरे धीरे प्यार से करते हैं खोखला ना। ये ईसाई लोग प्यार दिखाते हैं, बड़ा लव लव लव, बड़ा अच्छा भाई, जीसस लव्स यू नो। ये इब्राहिम की संतानों के धर्म तो रेगिस्तान के धर्म है। अभी हम देख रहे थे, पहले हम लिया करते थे नेशनल ज्योग्राफिक, तो एक दिन हमने देखा उसमें दिसंबर 2000 की है लगता है ये, हाँ दिसंबर 2001 की है। इसके अंदर इब्राहिम की कहानी बताई गई है, पढ़ने लायक है। ये कैसे शुरू हुआ है सब, ये दुष्टों का ये सब काम। ये इब्राहिम की संतानों के धर्म रेगिस्तान के धर्म है। भारत भूमि उर्वरा भूमि है और वहाँ सभी ऋतुएं हैं,
है नहीं, भारत के अंदर हर ऋतु है। फोर सीजन। केरला में चले जाओ कितनी अलग है, नॉर्थ में चले जाओ अलग है, चारों तरफ इतनी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। पानी की कोई कमी नहीं। और सनातन की विचारधारा में स्वतंत्रता दी गई है, सोचने की स्वतंत्रता दी गई है, आप सोच सकते हो अपने। लेकिन इब्राहिम धर्मों में इन तीनों में एक एक किताब है उनकी, बस यही किताब पढ़ो और उसके बाहर मत जाओ। यू कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली। जो इंडिपेंडेंट थिंकर मुसलमान नहीं हो सकता है, इसीलिए उनको मदरसे भेजा जाता है, बचपन से ट्रेन किया जाता है कि अपने मत सोचो, जो लिखा किताब में यही पढ़ो, इसी को फॉलो करो, जिहाद करो, काफिरों को मारो, जन्नत जाओगे। ये उनके अंदर भरा जाता बचपन से। इन धर्मों में विषय भोग, सेक्स, दासता, स्लेवरी और हिंसा, वायलेंस भरी हुई है। भारत के बड़े बड़े हिंदू उद्योगपतियों को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए और इस बात में मदद करना चाहिए। पैसा इतना बना के क्या करोगे भाई, जब रहेंगे नहीं तुम्हारे लोग तो किसके लिए काम करोगे तुम। हिंदू जनता से हमारा आग्रह है कि वे सभी विधानसभाओं और भारत की संसद में कम से कम 95% सीटें भारतीय जनता पार्टी को दें। उनको जिताकर भारत को सदा के लिए हिंदू राष्ट्र बना दें। ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, सेकुलर बना दिया। अब ये सेकुलर लेके कौन घूमता, ये सब मुसलमानों के सपोर्टर घूमते रहते हैं। सेकुलर सेकुलर सेकुलर। जहां कोई आता है संविधान की बात करने लगता है, हम कहते हैं इसको बंद कर दो। ये संविधान की बात वही करते हैं जिनको कुछ चाहिए, खींचना, खून चूसना है हिंदुओं का, वही करते हैं। जैसे कि हमारे वो है लीडर अपोजिशन राहुल जी गांधी, संविधान लिए घूमते रहते हैं। पर ये सेकुलर स्टेट जो था जी, जो सेकुलर स्टेट बना था वो तो 26 जनवरी 1950 में, जबकि इंदिरा गांधी नहीं 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 नहीं, सेकुलर नहीं था, सेकुलर नहीं था। आपको सेकुलर वर्ड का मतलब बताते हैं हम। सेकुलर का मतलब क्या होता है, कहाँ से शुरू हुआ सेकुलर वर्ड। ये जो ईसाइयों के अंदर डिफरेंट डिनोमिनेशंस है ना, मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, ये सब हैं, प्रेस्बिटेरियन, दुनिया भर के सब हैं, पेंटाकॉस्टल हैं, ये सब एक दूसरे से लड़ते थे। तो उन्होंने कहा सेकुलर बन जाओ, सब एक ही हो। अब समझे आप? तो ये सेकुलर का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हुआ और हमारे ऊपर थोप दिया गया हो। अब इंदिरा गांधी, नेहरू वगैरह कौन थे? ये कोई देशभक्त थे क्या? नहीं, ये अपॉर्चुनिस्ट थे, ये अंग्रेजों के दास थे। ये सब जवाहरलाल नेहरू का तो वो तो पूरा अंग्रेजों का, माउंटबेटन का दास था, वो तो नौकर था वो। तो ये सेकुलर इंदिरा गांधी ने लगा दिया आकर के, पहले नहीं था। कितना उसने चेंज किए इस संविधान में। पहले वहां पर देवी देवताओं की फोटो हुआ करती थी शुरू में, राम की फोटो होती थी। अभी भी है, दो वर्ड्स थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट तो होने ही नहीं चाहिए, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हो जाता है फिर जाकर। अरे सोशलिस्ट की क्या जरूरत? अपना काम करो, अपना पैसा कमाओ, अपने बूते पे खड़े हो। ये है ना, हिंदू धर्म ऐसे ही रहा शुरू से, अपने पैर पे खड़े हो।
सनातन धर्म की यही ब्यूटी है, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। आजकल क्या हो रहा है, वेस्टर्न चीजें आ गई, जाके लोन ले आओ, गोल्ड लोन ले रहे हैं लोग आजकल। जो कमाया हुआ सोना है वो जाकर बैंक को दे दो, रख दो वहां पर, और उस पर वो बैंक आपको लोन दे देगा। अब जैसे पहले करते नहीं थे, पहले गिरवी रखते थे ना लोग, अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसने लगा दिया और पे ही नहीं कर पा रहे हैं, अब चला गया सब। अब ये सोफिस्टिकेटेड बात हो गई, अभी सब दुनिया भर का चल रहा है, इंडिया के अंदर गंद भरी पड़ी है। एनीवे, तो चलिए, भगवान कहते हैं कि तू 1 कदम बढ़ोगे मैं तुमको 10 कदम बढ़ाऊंगा आगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीव को अपना उद्धार अपने आप ही करना है। उद्धरेत आत्मानम आत्मानम उद्धार। अगर आपका आत्मा ही आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी बन सकता है। भगवान कहते हैं तू 1 कदम इसमें बढ़ोगे तो हम तुमको 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहल तुमको ही करना होगी, हम नहीं बढ़ाएंगे। पहले तुमको अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ना होगा, पहला कदम तुमको ही उठाना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम 1 कदम आगे बढ़ने के लिए आज गीता के 14 अध्याय को आरंभ करने का प्रयत्न करेंगे। इस अध्याय के विषय को समझने के लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ेगी। सुनना भी एक कला है, जिससे मन चित्त सभी पूरी तरह से उसमें लगाना होता है। अब आपको अभी तक तो हम सोच रहे हैं कि आपको इतना ज्ञान हो गया होगा कि मन क्या होता है और चित्त क्या होता है, इतना तो पता हो गया होगा कि नहीं? पता है? हाँ, चलिए ठीक है। आपको आई टेक वर्ड फॉर यू, आई टेक योर वर्ड फॉर इट। तो हमारे 2 कानों के बीच में मेधा है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने दोनों कानों से सुने, उसे मन और चित्त में आवेशित कर दें, एब्जॉर्ब कर दें, बाहर न जाने दें उसके। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, अंदर रोके रहो उसको। तो चलिए, अब थोड़ा समय है, उसमें 4था अध्याय शुरू करते हैं। आई होप यू डिड नॉट माइंड दिस। 4th अध्याय है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान बताकर सांख्य मार्ग की बुद्धि की बात करी। फिर बतलाया कि मनुष्य को कर्म करते समय बुद्धि उसकी कैसी रखना चाहिए। उसको अपनी जब कर्म कर रहे हो उस समय पर बुद्धि को कैसा होना चाहिए तुम्हारी, उसको कैसा बनाओ। क्योंकि कर्म के रहस्य को जाने बिना करे हुए कर्म बंधन कारक बन जाएंगे। पहले कर्म का रहस्य जानना है, क्या कर्म, उसको कैसे किया जाए, ये कला है। मुमुक्ष को कर्म बंधनों से अपना छुटकारा करना होता है। मुमुक्ष मतलब जो मोक्ष की तरफ जाना चाहता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो है वो उसको मुमुक्ष बोलते हैं। उसको जो है बंधनों से अपने को छुटकारा कराना होता है। जब बंधन छुटकारा होगा तभी तो मोक्ष की तरफ जाएगा। जैसे हमने आपको भी इस पिक्चर में दिखाया कि कर्म उसमें ब्रह्मांड के अंदर फंसे हुए हैं, सब देवता ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमको उन सबसे ऊपर जाना, उनको लांग करके अलग होना इनसे। तो ये बंधन है, इससे हमको बंधन के अपने को निकालना, छुटकारा पाना इससे। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 निष्ठाएं बनाई थी।
ये क्या थी? एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म योग की निष्ठा। ये दो निष्ठाएं सृष्टि में बनाई भगवान ने। दोनों रास्तों से तुम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। मुमुक्ष के लिए ये दो मार्ग सदा से ही रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये मार्ग हमसे पहले भी हुए अवतारों ने बताए हैं। मैं तुमको ये नई बात नहीं को बता रहा हूं, मैं वही तुमको बता रहा हूं। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का विस्तार किया। पता नहीं कितने लोगों को कर्म तीसरे अध्याय में कुछ पता है, कुछ याद है कि नहीं याद है? किसी को कुछ याद है? सेलिएंट फीचर्स। क्या बोलते हैं उसको? 0/0। अब देखिए बात ये है, अभी हमने शुरू में बताया कि इस पे ध्यान दे के इसको पढ़ के इसका मनन नहीं करेंगे तब तक वो इधर से ना उधर निकल जाएगा, रुकेगा नहीं बीच में। और जब तक हमारे अंदर वो बात बैठी नहीं तो हम उसका आचरण कैसे करेंगे? ये तो नहीं किताब पढ़ने पर हम किताब देखे कैसे करना, हर बार कुछ करना किताब देखने लगे ना। उसको अंदर होना चाहिए, ये बात अंदर बैठ जाना चाहिए। चलिए, तो भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में कर्मयोग का विस्तार किया और कर्मयोग तथा कर्म संन्यास पर बल दिया। योग में आकर कर्म करो, जिससे क्या कर सकते हो? तुम कर्म का संन्यास कर सकते हो। संन्यास का मतलब क्या होता है, याद है किसी को? सन मतलब पूरी तरह से, न्यास मतलब छोड़ देना, पूरी तरह से छोड़ देना। लेश मात्र भी उसमें अटैचमेंट नहीं होना, एक धागा भी नहीं उसमें बंधा हुआ। भगवान ने कहा कि बिना कर्म करे कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता संसार के अंदर। वो कहते हैं मैं भी कर्म करता हूं, मैं भी मनुष्य रूप में आता हूं, मैं भी कर्म करता हूं। सभी को कर्म करना होता है। इसलिए कर्म संन्यास, जिसका अर्थ है कर्म को पूर्ण रूप से छोड़ देना, ये तो संभव ही नहीं है कि नहीं? कर्म को छोड़ना भी एक प्रकार से कर्म करना ही है। कर्म को छोड़ना भी एक तरह से कर्म तुल्य है। कभी करोगे ना तभी तो छोड़ना भी तो कर्म हो गया कि नहीं हो गया? कर्म हो गया। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति ऊपर से अपनी कर्मेंद्रियों को रोके रखते हैं और उनकी ज्ञानेंद्रियां मन से विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं, ऐसे विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी, मतलब ये लोग ढोंगी हैं। अब देखिए, कल ही हम सुन रहे थे किसी की वार्ता टीवी पर, इंडियन चैनल थी, कुछ बात चली, कहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी था इंडिया में जो दो यंग लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के चलता था, और जब सोता था तो वहां दो लड़कियां उसके संग वहां सोया करती, इसी कमरे में, यंग लड़कियां, है कि नहीं? तो आप समझ गए हो कौन था। उसने उसकी बात को मान करके ये हमारे देश को ऐसा बना दिया गया। ये क्या है? मिथ्याचार विमूढ़ आत्मा भगवान के हिसाब से थी। परंतु कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो बड़े यत्न से मन को जीत कर, मन को जीतना आसान नहीं है, मन बहुत पावरफुल है। मन के अंदर एक देवता की शक्ति है। कौन सी देवता है? भैरवों की देवता। जहां से राम आए थे वहां की ब्रह्मा देवता है। इतनी पावरफुल देवता है मन में।
आज हमने आपको ये दिखाया जिससे ये आप समझ सकें कि ये पावर चक्र है कैसा और कितना जटिल पावर चक्र है। तो ये इंद्रियों के द्वारा विषय भोग तो करता है वो मनुष्य, परंतु उन भोगों को धीरे धीरे मन से हटाते हुए आसक्ति हटाते रहते हैं। वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आसक्ति हटाते रहते हैं। इनको उन भोगी पुरुषों से श्रेष्ठ माना गया है। भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग बताया। इन योगों के विषय में मन में शंकाएं होती हैं, जिनका स्पष्टीकरण भगवान ने इस अध्याय में किया है। इस कारण इस अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है। समझ रहे हैं आप? हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे ये हमारा ये प्रयास है, ये किसी ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है, ये साधारण मनुष्य के लिए हमारा प्रयास है कि साधारण जनता की समझ में बात आ जाए। समझ रहे हैं आप? इस अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्मयोग की महिमा बताते हैं, कर्मयोग कितना इंपॉर्टेंट है, और पारलौकिक ज्ञान, पारलौकिक मतलब जो दूसरा लोक है, मनुष्य लोक से ऊपर आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं उसको, और परम सत्य बताते हैं। परम सत्य क्या है? परमात्मा का सत्य, वो परम सत्य है, उसको बताते हैं। द रियल ट्रूथ क्या है वो बता रहे हैं। भगवान अपने को इस प्रापंचिक संसार में प्रकट करने के कारण बताते हैं। कहते हैं मैं इस प्रापंचिक संसार में क्यों आता हूं, ये भी बताते हैं। संसार में ईश्वर बार बार अवतार लेकर क्या करते हैं? दुष्कृत विशेष लोगों का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो आज सभी हिंदुओं को अर्जुन बन जाना चाहिए, सबको अर्जुन बन के खड़ा होना चाहिए। ईश्वर अवतार के जन्म और कर्म कभी भौतिक दोषों से, मटेरियल फ्लॉज उसमें नहीं होते हैं, उससे दूषित नहीं होते हैं। ईश्वर अवतार के जन्म और कर्म कभी भी भौतिक दोष, मटेरियल फ्लॉज से दूषित नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। वो प्रपंच से परे है। फिर भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि जो मनुष्य इस परम सत्य को जानकर और समझकर, ये नहीं कि जान लिया, जानकर और समझकर, अंडरस्टैंड, पूर्ण विश्वास के साथ, टोटल बिलीफ, उनकी भक्ति में लग जाता है, अंत में वह उनको ही प्राप्त होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म किसका होता है? जिसको फल भोगने वापस आना है, जिसको कर्म करे हुए हैं उसको फल भोगने के लिए आना है, उसका पुनर्जन्म होता है। समझ गए? ये अभी होपफुली आपको इतना समझा दिया होगा आज हमने कि किस तरह से क्या होता है। थोड़ा सा इस अध्याय में भगवान सही कर्म का रहस्य बताते हैं कि सही कर्म कैसे किया जाए, हाउ टू डू द करेक्ट एक्शन। और करेक्ट एक्शन कौन सा एक्शन है? जिससे हम पुनर्जन्म से बचें, पुनरावृत्ति ना हो, हमारी अनदर एडिशन हमारा ना पब्लिश हो। भगवान कहते हैं क्योंकि कर्म त्याग तो संभव नहीं है, इसलिए कर्म तो करना ही होगा। तो मनुष्य क्या करे? वो कर्म का मुख मोड़ दे,
समझे आप? कर्म कैसे करो, उसका मुंह मोड़ दो। अब जैसे कि कार इधर जा रही है, स्टीयरिंग घुमा दो तो इधर चली जाएगी, समझ गए? उसको क्या करे, अपने कर्मों को चैनलाइज कर दे, दूसरी दिशा में ले जाए, कर्म की दिशा को बदल दो। भक्ति में ऐसा सदा से हुआ है, भक्तों ने यही किया है। बड़े बड़े भक्तों ने अपने कर्मों के मुख को मोड़ दिया। कर्म तो किया उन्होंने, लेकिन उसके मुख को मोड़ दिया। अब देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है। इनके कई उदाहरण हुए हैं, जैसे तुलसीदास, उनका विवाह रत्नावली से हुआ। वे उससे मिलने आधी रात गए, इतना उनको उससे मोह था। प्यार, प्रेम बोलते ना आजकल। तो आधी रात चले गए मिलने के लिए। तो उसने तुलसीदास से कहा कि तुमको जितनी प्रीति मुझ में है, उतनी प्रीति अगर तुम राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। कितनी समझदार औरत थी, देखिए। उसने उसको बता दिया, सीधा बता दिया, क्यों आधी रात तुमको जगाने आ गए तुम? अरे इतनी प्रीति राम से करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। ये है चैनलाइजेशन। प्रीति तो वही है, परंतु उसका मुख मोड़ दिया। बजाय इसके कि तुलसीदास रत्नावली से प्रीति करें, वो राम से प्रीति करने लगे, अपना मुख मोड़ दिया। काम वही है, कर्म वही है। प्रीति को सांसारिक विषयों से हटाकर ईश्वर की ओर लगा दी उन्होंने, तो वो क्या बन गए? वो राम के भक्त बन गए। समझ रहे हैं आप? सभी कर सकते हैं, एवरीबडी कैन डू दैट, एवरीवन इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। लेकिन उसके लिए अंदर से डिजायर पैदा होना चाहिए। डिजायर किसके लिए पैदा होती है? विषय भोगों के लिए डिजायर ज्यादा पैदा होती है, सही काम के लिए डिजायर नहीं पैदा होती मनुष्य। क्यों? अभी बता चुके हैं, क्योंकि हमारे संग एक अविद्या दोष लगा हुआ है जो हमको नीचे ही ले जाता है। विषय भोग कहाँ कर ले जाएंगे? इसी घूमन घेरी में लेते जाएंगे, फिर चलते जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। इसी प्रकार सूरदास थे, उनको एकदम जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपना प्रेम ईश्वर की ओर मोड़ा। वे रोते रहते और उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और विनय के पद गाने लगे, जैसे प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। वे मथुरा वृंदावन के बीच नदी के तट पर बैठ विनय मतलब नम्रता के पद गाते रहते थे। वहां से एक दिन वल्लभाचार्य निकले और उन्होंने सूरदास को विनय पद गाते देखा, तो वे बोले, भाई काहे गिड़गिड़ात हो? तुम तो शूर हो, सूर थोड़े, शूर हो तुम तो। भगवान से प्रेम करना है तो उसके अंतरंग मित्र बनकर उनसे प्रेम करो, वीरता दिखाओ कुछ अपनी। गिड़गिड़ा क्यों रहे हो यहां पर? उसे अपना सखा बनाओ। तो फिर सूरदास ने सखा रूप में और अनेक रूपों में ईश्वर का वर्णन किया। इनके पदों का संग्रह सूर सागर में मिलता है, बड़ी किताब मोटी सी, सूर सागर हमारे पास रखी हुई, किसी को चाहिए तो पढ़ना। फिर सूरदास बिल्कुल ही बदल गए। तो जो कोई व्यक्ति सांसारिक विषयों में प्रेम रखता है वो भक्त भी बन सकता है, ये याद रखिएगा। असल में वही भक्त बनता है, वही सही भक्त बनता है, क्योंकि उसको प्रेम करने की कला आती है।
उसने क्या किया, अपने आप मुख मोड़ दिया, सही रास्ते पर लगा दिया अपने को, काम वही कर रहा है। ऐसे ही रसखान हुए, वो एक पठान था, वो उनको एक बालक में खुदा का नूर दिखाई देता था। वो उस लड़के को आके घोड़े पे ले जाता था अपने साथ। तो उसके लड़के के बच्चे के घर वाले बड़े परेशान हो गए, कहीं ले जाएगा बच्चे को हमारे को। वो तो राजा के राज दरबार का आदमी था। तो उसने बात करी किसी अपने पुरोहित से। तो उस पुरोहित ने उनसे बात करी, रस खान से, कहा देखो तुमको इतना प्रेम है इससे, अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो तुम मथुरा चले जाओ, वहां तुमको खुदा बिल्कुल दिखाई दे जाएगा सामने। वो तो इससे भी कहीं सुंदर है। उन्होंने एक फोटो निकाल के अपने पास से दिखाई उसको, कृष्ण, भगवान कृष्ण की। कहता अरे ये तो और भी सुंदर है। तो वो उधर चला गया। कहता है तुम उनसे प्रेम करोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसको कहा, किसको? रसखान को। वे भी बदल गए, हिंदू बनकर सारी आयु भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा दी उन्होंने। उसने पद लिखा, जो कुछ पद सुनने लायक हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। कहता कि अगर मुझको तुम मनुष्य बनाओगे तो मुझको गोकुल में, जहां गांव में ग्वाल रहते वाले हैं, वहीं में रख बनाना हमको। जो पशु हों तो कहां बस मेरो, हमारा कोई वश तो नहीं है, पशु बन सकते हैं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। पान हो, अगर कुछ नहीं करना, पत्थर ही बनाना है हमको तुम्हें, तो तुम पत्थर बनाओगे तो वही गिर को, जो धरी कर छत्र पुरंदर धान। जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, उसी पहाड़ का पत्थर को बनाना। तो रसखान कहते हैं कि भगवान अगर हमें अगले जन्म में मनुष्य बनाना है तो प्रभु मुझे ब्रज में गोकुल के लोगों के बीच में रखो। इसी तरह से कि वही रसखान था जिसका ध्यान संसार की वस्तुओं की ओर था, पर जब वो पलटा तो वो भगवान कृष्ण को अपना बना बैठा, अंतरंग मित्र बन गया भगवान का। रसखान ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत से पद लिखे। उनके पदों का संग्रह रसखान ग्रंथावली में मिलता है। उनका एक और कृष्ण के अलौकिक मतलब सुपर नेचुरलिज्म पर एक सुंदर पद है उनका। कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। ये सब देवता है ना, आज हमने अब दिखाया है इस डायग्राम में, देवता हैं, यही तो है सब देवता। जाहि निरंतर गावे, उनकी स्तुति करते हैं सब। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। वो क्या है? अनंत अखंड है वो। नारद से सुख व्यास रहे, पहिहारे तब मुनि पार न पावे। अब ये सुनने वाली लाइन है। ताही अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाचना चाहे। कितना ब्यूटीफुल बोला है? वो नचाती हैं उसको, नाच रहे हैं।
खेल रहे, उनकी लीला है। फिर रसखान कहते हैं, शंकर से सुर जाई जपें, चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावें, नैक हिये जही आनत ही, जड़ मूड महारस खान कहावें, जा पर देव अदेव भुआंगना अंगना, भारत प्राणन प्राणन पावें, ताई अहीर की छोहरियां चचिया पर छाछ पर नाच नचावें। जिस कृष्ण का जब शंकर जैसे देव करते हैं, जिनका ध्यान करके ब्रह्मा अपने धर्म में वृद्धि करते हैं, जिनका तनिक सा ध्यान भी हृदय में लाते ही अत्यंत मूढ़ भी ज्ञान का भंडार बन जाता है, और जिस पर देव किन्नर और पृथ्वी पर रहने वाली स्त्रियां अपने प्राणों को न्यौछावर करके सजीवता प्राप्त करती हैं, उसी कृष्ण को अहीर की छोकरियां नाच नचा रही हैं। उसी पर आगे कहते हैं कि गावे गुण गणिका गंधर्व, जो सारद शेष सवे गुण गावत, नाम अनंत अनंत ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, जोग जति तपसी अर सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताई अहीर की छोहरियां चचिया भर छाछ पे नाच नचावत। अंत में रसखान कहते हैं, वे ब्रह्म ब्रह्मा जाहि सेवत है रैन दिन, सदा शिव सदा ही भरत सदा ही शिव सदा ही धरत ध्यान गाढ़े हैं, देई विष्णु जाके काजे माने मानी मूढ़ राज रख, जोगी जति वे के सीत सह्यो अंग ठाड़े हैं, वे ब्रजनंद ब्रजचंद्र रसखान प्राण प्राणन के, जाके अभिलाख लाख लाख भांति बाढ़े हैं, जसदा के आंगन जसोदा के आंगन में, जसोदा के आगे वसुधा के मान मोचनिए, तामस लोचन खरोचन को उठाड़े हैं। वो खुरचन खाने के लिए खड़े हैं। जसोदा मैया जब बना रही थी कुछ, तो वहां से खुरचन वहां खड़े हैं खाने के लिए। वो तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए सारा जगत प्रयत्नशील है। ये वही कृष्ण है जिसकी पूजा ब्रह्मा जी करते हैं, रात दिन करा करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे ही बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ले शाह ने कहा, बुलिया रब्दा की पाना। कहता, किसी ने प्रश्न पूछा उससे, भगवान को कैसे पाया जाता है बुल्ले शाह? तो कहता, इधरो पुटिया उधर लाना। वो धान की खेती करता था, तो धान के वो नर्सरी में से निकाल करके वो खेत में लगाता था। नर्सरी में तो पेड़ ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, काफ़ी डेंस होते हैं, तो वहाँ निकाल निकाल कर खेत में लगा रहा है। कहता, इधर है पुटिया, इधर से उठाओ, इधर लगा दो। तुम भगवान को कैसे पाओगे? अपने मन को संसार की तरफ से उठा करके चैनलाइज कर दो, परमात्मा में लगा दो। वो परमात्मा क्या है? वो तो सर्वशक्ति युक्त है, उसके पास सब शक्तियां हैं, कुछ भी कर सकता है। तो भक्ति किसकी करो? उस परमात्मा की भक्ति करो, और किसी की भक्ति करने लायक नहीं है। तो तीसरे अध्याय के अंत में यही भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण बुद्धि पुराण है, इंद्रियेभ्यो परम मना मनसस्तु पर बुद्धियो बुद्धे परसतु सा। कहते हैं कि विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों के पास विषयों से ज्यादा पावर है। श्रेष्ठ मतलब मोर पावरफुल, क्योंकि इंद्रियों में देवताओं का सामर्थ्य है, जिसका विषयों में अभाव, विषयों में भी नहीं है उसका देवता सामर्थ्य।
और ये इंद्रियों को नहीं देख सकती हैं। ये इंद्रियों को नहीं देख सकती। इसी प्रकार मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मन जो है इंद्रियों से बड़ा है, ऊंचा है, मोर पावरफुल। क्योंकि इंद्रियों को तो मन से देखा जा सकता है, परंतु मन की देवता के श्रेष्ठ होने के कारण इंद्रियों के लिए मन अगोचर है। अब देखिए, ये हमने आपको डायग्राम दिखाई है, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कितनी पावरफुल जो है वो लोअर पावर की देवता ऊपर की पावर को नहीं देख सकती। और मन के अधिष्ठात्री देवता से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि की देवता। बोध शक्ति का प्रभाव विशेष रूप से बुद्धि पर होता है। बोध मतलब ज्ञान, जिससे वो बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। बुद्धि निश्चयात्मक कैसे होती है? जब उसके ऊपर बोध होता है उसको, जब उसको ज्ञान का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, ज्ञान का प्रकाश पड़ता है बुद्धि के ऊपर, तो बुद्धि कैसी हो जाती? शुद्ध हो जाती है, निश्चयात्मक हो जाती है। उस बुद्धि से जो कार्य किया जाएगा वो परफेक्ट हो। और मन की चंचलता पर नियंत्रण करती बुद्धि। बुद्धि जब श्रेष्ठ हो जाती, पावर हो जाती है, तो मन को रोकती है बुद्धि, क्योंकि मन तो भागता रहता है। और इन सभी से परे का क्या है? काम है, जो सतत विषयों की ओर भागता रहता है। जो काम जो है बैठा है हमारे सबके अंदर, वो हमको विषयों की ओर भगाता है। जा इधर जा, ये कर, ये विषय भोग कर, ये विषय भोग कर, इतनी अच्छी आइसक्रीम मिल रही, खा ले आज जाके, है कि नहीं? वहाँ समोसे बड़े अच्छे बने, चटनी कितनी अच्छी थी, देखो वहीं जाओ। विषयों का भोग ये भगाते हैं, ये काम है ये। इस पर विजय पाने के लिए क्या करो? भगवान कहते हैं, ये बताया अगले श्लोक में, 3 अध्याय के, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। भगवान कहते हैं इस प्रकार इसे बुद्धि से परे जानकर, किसको? काम को बुद्धि से परे मतलब मोर पावरफुल, हायर जानकर, मतलब आत्मानम, ज्ञान युक्त बुद्धि के द्वारा। कौन सी बुद्धि? जिसमें ज्ञान आ गया, थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश आ गया जिस बुद्धि के अंदर, उस प्रकाश से बुद्धि शुद्ध हो गई है, उसके अंदर पावर आ गई है ज्ञान की। उस बुद्धि के द्वारा आत्मानम, मन को वश में करके, जिससे वो मन इंद्रियों के अधीन नहीं होगा। नहीं तो मन क्या होता है? इंद्रियों के अधीन हो जाता है, इंद्रियां उसको पकड़ लेती हैं। हे महाबाहो, तुम इस काम रूप, ये जो वासना रूप है, जीतने में अति कठिन शत्रु को मार दो, उसको खत्म कर दो। तो कैसे खत्म करोगे? निश्चयात्मक बुद्धि। जब बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा, तो उस बुद्धि से मन को नियंत्रित कर लोगे तुम, और जब मन नियंत्रण में हो गया तब तो तुम काम को मार सकते हो। ये भगवान ने साफ साफ बता दिया। तो मनुष्य को क्या करना है? उसे अपने मन को वश में करके परमेश्वर की ओर लगा देना। चैनलाइज योर माइंड। तो अपने मन को क्या करो? चैनलाइज करो। कहाँ लगाओ? परमात्मा में लगाओ, वहां से ज्ञान आएगा बुद्धि में। अब समझ में आ रही बात? सब कनेक्ट करता है। इस प्रकार ये सारथी मन इंद्रिय रूप घोड़ों को परमेश्वर की ओर ले जाएगा। मन के पास और कोई चारा नहीं रहेगा, वो सीधा परमात्मा की ओर ले जाएगा तुमको, और कहीं जा ही नहीं सकता वो। तो उसकी चंचलता चली गई तो क्या करेगा? वो सीधा जाएगा। ये है मन को चैनलाइज करना, मन का मुख विषयों से हटाकर परमेश्वर की ओर मोड़ देना।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भूलिएगा मत आप कभी। तो कर्म योगी की कर्म किए बिना गति न होने के कारण, कर्म योगी की कर्म के बिना कोई गति नहीं, गति मतलब डेस्टिनेशन जहां जाएगा वो, उसे इंद्रिय निग्रह करके, इंद्रियों को दबाओ, निग्रह करो उनका। अगर आँख का ये बड़ा सुंदर लग, नहीं इधर देखो, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए। अभी आपने देखा, पहले हमने आपको बताया किस तरह से सब भगवान कहते हैं अपने सभी कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पित कर दो। मैं मतलब ईश्वर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ईश्वरार्पण बुद्धि, ऐसी बुद्धि तुम्हारी हो जाएगी जिससे तुम सब ईश्वर को अर्पित कर दोगे। तो हमको क्या करना है? ये सब जो है ईश्वर अर्पित करना है, जिससे वे बंधन कारक नहीं होंगे। हमारी कोई भी कार्य जो है बंधन नहीं डालेंगे, न विघ्न डालेंगे न बंधन डालेंगे। और ज्ञान योगी के लिए कर्म करने आवश्यक नहीं है, यही बताया भगवान ने। ये तो कर्म योगी को करने ही है कर्म, लेकिन जो ज्ञान योगी है, जो सांख्य योगी है, उसको कोई कर्म करने के लिए है ही नहीं। वो तो अलग दिशा में जा रहा, उसका तो रास्ता ही अलग है। भगवान कहते हैं कि ये कर्म योग कोई नई बात नहीं है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग, अब ये ध्यान दीजिए, निष्काम कर्म योग जो एक सुगम मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है निष्काम कर्म योग, कि कर्म करो तो उसे शुद्धता से करके परमात्मा तक पहुंचना। कर्म को शुद्ध कर्म करो, उससे तुम कहाँ जाओगे? परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जिसे मैंने तुम्हें बताया कि कर्म तो करना ही है, परंतु उसे परमात्मा के नाम से करो, कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं। अब जैसे कोई आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप पकवान बनाते हो ना, बड़ा अच्छा बनाओगे ना, जिससे गुड इंप्रेशन पड़े, है कि नहीं? तो भगवान के लिए जब कोई कर्म करोगे तो क्या गलत कर्म करोगे? अच्छा करें तो सबसे अच्छा कर्म करोगे, जिससे भगवान नाराज ना हो जाए भाई, है कि नहीं? खुश हो जाए। एक था नाराज ना होना, दूसरा होता खुश होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो भगवान कहते हैं जिसे मैंने तुम्हें बताया वो कर्म तो करना ही है तुमको। तो ये जो है परमात्मा के नाम से करोगे, ये बड़ा योग है। ये जो अव्यय योग, अव्यय मतलब जो नष्ट नहीं होता है, नष्ट न होने वाला योग जो था, उसको सबसे पहले मैंने विवस्वत सूर्य को बताया था। किसी और अवतार, कोई अवतार लेके आए थे, हमने बताया था उसको। उसी को विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया और कहा, और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार से परंपरा से जो राजर्षि थे, राजर्षि कौन है? जो धर्म तो करते थे लेकिन राज्य भी करते थे, तो राज्य को धर्म की तरह चलाते थे। वो ऋषि थे लेकिन राजा थे, राजा का काम भी करते थे।
उनको ये योग मिला। उनके समय में ये योग पढ़ाई का विषय रहता था, ये पढ़ाया जाता था। योग राजा बनने के लिए उनको ये पढ़ना पड़ता था। परंतु मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति में अधोमति के कारण, अधो मतलब नीचे की जो देखने के कारण, कुछ शिथिलता होने के कारण ढीले पड़ गए लोग। सतत अभ्यास न करने से, उसका अभ्यास नहीं करा, ज्ञान का भी लोप हो जाता है। ज्ञान इतना पावरफुल है फिर भी वो उसका लोप हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये ज्ञान भी महता कालेन, बहुत काल से, यह नष्ट, इस पृथ्वी लोक में नष्ट हो गया है। इस ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? कर्म करने की विधि, कि परमात्मा को याद करते हुए कर्म करना है। इसका लोप होने से अर्जुन इस धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा था। उसको ये ज्ञान था ही नहीं, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसे उसके स्वधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए अर्जुन को ये उपदेश फिर से कहने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए भगवान ने ये बताया। अब इससे आगे अगली बार करेंगे।